समता, स्वतंत्रता, न्याय व बंधुत्व का संदेश देगी समरसता रैली। डॉक्टर अरविंद राजभर, अहरौला। जनता इंटर कॉलेज मैदान में 22 फरवरी को प्रस्तावित सामाजिक समरसता रैली की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे डॉक्टर अरविंद राजभर ने स्थल निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि अहरौला कप्तानगंज मार्ग को विपक्ष ने 15 वर्षों तक मुद्दा बनाए रखा, लेकिन ओम प्रकाश राजभर के प्रयास से मुख्यमंत्री द्वारा मार्ग निर्माण को स्वीकृति दी गई। उन्होंने बताया कि टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और शीघ्र ही निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। डॉक्टर राजभर ने कहा कि प्रस्तावित रैली का उद्देश्य आजमगढ़ में जातिवादी राजनीति से ऊपर उठकर समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व का संदेश देना है। रैली के माध्यम से सामाजिक समरसता की स्थापना का संकल्प दोहराया जाएगा और जातिवाद के विरुद्ध जन जागरण किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ की सभी 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रभाव को समाप्त किया जाएगा। आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति करती है, जबकि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सर्व समाज की बात करती है। पार्टी द्वारा प्रदेश भर में 63 छोटी जनसभाएं और 18 बड़ी रैलियां आयोजित करने का निर्णय लिया गया है, जिनके माध्यम से सामाजिक समरसता का संदेश जनवरी से जनवरी तक पहुंचाया जाएगा। रैली में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, राज्यसभा सांसद राजा अनंत राय तथा महाराष्ट्र से शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष के शामिल होने की संभावना जताई गई है। निरीक्षण के दौरान रमाशंकर राजभर, दीपक सिंह, संतराम फौजी, रमेश दुबे, कुलदीप राजभर, हरिबदन प्रजापति सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रयास तो यही है और ऑलरेडी जब जिस कार्य के टेंडर सब हो गए हैं और एक रास्ता तो बनना चालू हो गया है, दूसरे का भी टेंडर प्रक्रिया हो भी गई है, तो सारी चीज़ें होनी भी है। यह कार्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ यह रास्ता नहीं है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य रास्ते के साथ साथ जो सामाजिक समरसता महारैली का आयोजन किया गया है, आजमगढ़ के साथ साथ पूरे प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा संदेश भी है कि जो लोग यहाँ आजमगढ़ में आकर के मैनपुरी इटावा से आकर के जो जातिवादी भावना ग्रसित कर दिया लोगों ने, उसको हम लोग तोड़ने का काम कर रहे हैं। जो लोग यह कहते हैं आकर के आजमगढ़ में यह कहते हैं कि ये आजमगढ़ में समाजवादियों का गढ़ है, हमारे किला को कोई ढा नहीं सकता है, तो यह जो एक मैं यह कह सकता हूँ जो एक अहम है, उसको तोड़ने का काम यह सामाजिक समरसता रैली करेगी। जो जातिवादी मानसिकता को बार बार बढ़ावा देने का काम करते हैं, ऐसे लोगों की मानसिकता को खत्म करने का काम सामाजिक समरसता महारैली करेगी। यह रैली अपने आप में एक समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय को भी स्थापित करने का काम करेगी। इसके साथ साथ इस रैली के माध्यम से जो संदेश जाना है, वह संदेश यह है कि आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए आजमगढ़ की 10 की 10 सीट हम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एनडीए के साथ मिलकर के इस सीट को जीतेंगे और जीत करके जो परिवारवादी और जातिवादी विचारधारा को निरंतर आगे बढ़ाने का काम करते हैं, जो फर्जी पीडीए का नारा लगाते हैं, ऐसे लोगों को भी हम लोग यह बताने का काम करेंगे कि यह नारा पूर्वांचल में चलने वाला नहीं है। पूर्वांचल में चलेगा तो सामाजिक समरसता चलेगा, यहाँ पर कोई जातिवादी या परिवारवादी विचारधारा नहीं चलेगी। मतलब सामाजिक समरसता रैली जो है, ये नारा आप सिर्फ न रहेगा, धरातल पे इसको आप उतारेंगे 100%। देखिए, समाजवादियों की तरफ से हमारे ऊपर निरंतर आरोप लगाया जाता है कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी एक जाति की पार्टी है। जो जाति की बात करते हैं, अगर वो जाति का ज्ञान देने लगे तो ये ठीक नहीं है। समाजवादी पार्टी निरंतर जातिवाद को बढ़ावा देने का काम करती है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में हर वर्ग, हर समाज के लोग हैं और सभी लोग अपने अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं। यह मंच उस दिन उनके हक, हिस्सा, अधिकार के लिए एक आवाज़ बुलंद करेगा और वह आवाज़ सिर्फ आजमगढ़ तक नहीं, वह आवाज़ पूरे देश में जाएगा और समस्त देश के लोग इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि यह पहल जो एक सकारात्मक पहल है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का, यह पहल एक दिन यथार्थ में आएगा, सार्थक होगा और समाज में जो जातिवादी और परिवारवादी जो जहर बोने का काम करते हैं, ऐसे लोगों का सफाया भी यहाँ से। तो ये सिर्फ आजमगढ़ में होगा, पूरे प्रदेश से ये काम? पूरे प्रदेश में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने लगभग 63 बड़े जनसभा और लगभग 18 बड़ी रैली का आयोजन पहले से निर्धारित कर चुकी है
उसके साथ साथ हमारा एक सामाजिक समरसता जन न्याय यात्रा चलेगा और यात्रा 2 महीने का होगा। उसी 2 महीने में हम सब जगह जाएंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे, उनसे बात विचार करेंगे, उनसे कहेंगे यह जो विपक्ष के लोग बार बार जातिवादी बातों को, जातिवादी जहर घोलने का काम करते हैं, फर्जी पीडीए का नारा देते हैं, पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक कहते हैं कि पंडित पिछड़ा अगड़ा कहते हैं, ये नहीं पता है, अभी वही नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन जो फर्जी बात करने का काम करते हैं ऐसे लोगों को खुलासा भी होगा। और यह मंच जो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का मंच सामाजिक समरसता का है, यह मंच पूरे देश को एक सकारात्मक संदेश भी देगा। तो रैली में आने की संभावना किसकी थोड़ा सा? देखिए, रैली में तो पहले तो हमारे जो जनमानस, हमारे जो गार्जियन हैं, हमारे सब कुछ हैं, वो लोग आएंगे, उनकी व्यवस्थाएं ठीक ठाक रहें, उनको कोई असुविधा ना हो, इसके लिए मैं स्वतः इस रैली को हैंडल कर रहा हूं। यहाँ की छोटी से छोटी समस्या जो है उसको मैं देख रहा हूं, बड़ी से बड़ी समस्याओं को भी हैंडल कर रहा हूं। इसके साथ साथ इस मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी को आना था, लेकिन सर्वविदित है, सबको पता है कि मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम सिंगापुर और जापान के लिए लग गया है। इसके वजह से मुख्यमंत्री जी नहीं आ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम अपने जनप्रतिनिधि को भेजेंगे, उसके तौर पर भेजेंगे, वो आपके मंच पर जाएंगे। तो अभी 2 घंटा पहले सूचना आई है कि पहला नाम दयाशंकर सिंह जी का आया हुआ है, दूसरा नाम आया हुआ है अनंत राय जी हैं, राजा हैं, वो आ रहे हैं, कुछ बिहार के राजा हैं, वो आ रहे हैं। बाकी महाराष्ट्र से हमारे चल करके आ रहे हैं, शिवसेना के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो आ रहे हैं। और अभी आज सदन की प्रक्रिया खत्म होती है। जैसे सुबह जेपी नड्डा सर का भी फोन आया था मेरे पास, उन्होंने कार्यक्रम के बारे में पूरा हमसे डिटेल मांगा, मैंने उनको प्रोवाइड करा दिया है। और आज सदन की प्रक्रिया यहाँ खत्म होती है, उसके बाद फिर लोगों का आने का जो शेड्यूल है हम लोगों तक आना चालू। क्या लग रहा है कितनी संख्या पर आ